तो हु इज टेंजन सामा? तो भाई जिसके लिए पूरा बवाल हुआ जुजुत्सु काइजन के सेकंड सीजन में, वो टेंजन सामा है कौन? जहां से गोजो और गेटो के पाथ अलग हो गए। वो टेंजन सामा के साथ स्टार प्लाज्मा के मर्जर का इंसिडेंट से लेकर नेक्स्ट कलिंग गेम जो जुजुत्सु काइजन का प्रोबेबली थर्ड सीजन बनेगा। तो हु इज दैट टेंजन सामा और क्या है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज? तो क्या ये गोजो से भी ज्यादा पावरफुल है? तो आज हम इस पे बात करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस, मैं बड़े रिसर्च के साथ वीडियो को बनाता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर मोटिवेशन। तो मास्टर टेंजन सामा एक इमोर्टल बीइंग है और ये बीइंग जुजुत्सु काइजन के यूनिवर्स में एक टॉम्ब ऑफ चैम्बर्स में रहती है। इनको स्टार के नाम से भी जाना जाता है। टोजी और गेटो और गोजो की फाइट को तो सबको ही याद ही होगी। ये भूचाल स्टार प्लाज्मा वेजल के टेंजन सामा के साथ मर्जर से ही शुरू हुआ था, जो 11 साल पहले की बात है, आज की शिबुया आर्क से। मतलब कि जो अब सीजन चल रहा है, इससे 11 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था, ये तब की बात है। इस बीइंग की एज लगभग 1100 साल है और ये इमोर्टल इसलिए है क्योंकि हर 400-500 साल के बाद इसके साथ एक मैचिंग वेसल को मर्ज किया जाता है। तो अगर ऐसा ना हो, जो कि 11 साल पहले हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ था, तो थोड़े टाइम बाद ये जो स्पिरिट है ये कर्स्ड स्पिरिट में चेंज हो जाती है। तो उससे इस यूनिवर्स में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे, वो हम जानेंगे आगे। इसकी टेक्निक्स के बारे में तब आपको पता चलेगा कि ये क्यों इतना जरूरी है। और हाँ, ये अजीब सी दिखने वाली चीज एक लड़की है। हम इसके इवॉल्विंग 3 पिक्चर्स को अभी देखेंगे। तो काफी टाइम पहले ये टेंजन की फिजिकल अपीयरेंस ऐसे होती थी, तो ये सेकंड वाली फुल अपीयरेंस है और ये थर्ड वाली करंट बॉडी फिजिकल फॉर्म है। तो जुजुत्सु कम्युनिटी में इनको एक नॉलेजफुल बीइंग माना गया है। ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज होने की वजह से सभी सोर्सरर्स इनसे गाइडेंस लेते हैं। टेंजन की बैरियर टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन केंजाकू के डोमेन को भी इन्होंने अपनी बैरियर टेक्निक से डिसअपीयर कर दिया। इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में हम एक मांगा कन्वर्सेशन से समझेंगे। तो इसमें यूकी एंड टेंजन की आपस में कन्वर्सेशन दिखाई गई है। तो टेंजन सामा यूकी को बता रहे हैं कैसे 400-500 सालों के बाद अगर डार्क प्लाज्मा वेसल का उनके साथ मर्जर नहीं होता है तो ही माइट इवॉल्व एंड डिस्ट्रॉय टोटल ह्यूमैनिटी। तो आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में जब चोजो केंजाकू से फाइट करता है तो वो उससे पूछता है कि टेंजन कहाँ पे छुपा हुआ है। तो वो केंजाकू उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे अगर कि टेंजन सामा स्टार प्लाज्मा वेजल के साथ मर्ज होके एक कर्स्ड एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है। इससे कि क्या होता है कि बहुत से लोग अपने आप को सोर्सरर्स बना सकते हैं। पर अगर ऐसा ना हो, अगर टेंजन सामा कर्स्ड एनर्जी को अपने अंदर चैनल ना करे और केंजाकू के प्लान अकॉर्डिंग वो चाहता है कि कर्स्ड स्पिरिट सोर्सरर्स के साथ रह सकें, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक न्यू फॉर्म ऑफ कर्स्ड एनर्जी इजाद की जा सके है। अगर टेंजन सामा इवॉल्व हो जाए तो वो कर्स्ड एनर्जी बन जाएगी, जिससे उसका मर्जर नॉन सोर्सरर्स के साथ हो जाएगा। तो मिलियंस ऑफ पीपल विल बिकम कर्स्ड स्पिरिट विद कर्स्ड एनर्जी लाइक उजुमाकी। तो इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि टेंजन सामा काफी पावरफुल बीइंग है और उनकी बैरियर टेक्निक्स, जुजुत्सु आई में जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी कर्स्ड टूल्स एंड कर्स्ड ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, वो सारे कंसीलिंग बैरियर और जुजुत्सु आई के बैरियर, जिससे कि उनकी बिल्डिंग की एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलता, वो हाइड ही रहती हैं दूसरे नॉन सोर्सर से। तो ये सब कुछ टेंजन सामा की ही पावर्स हैं। अब बात आई गोजो से भी ज्यादा पावरफुल की। तो टेंजन सामा एक नॉन कॉम्बैट बीइंग है, मतलब कि वो खुद फाइट नहीं कर सकता, उसको अपनी इंटेलिजेंट के बेस से ही दूसरे सोर्सेस पे डिपेंड रहना पड़ता है और वो उनकी सहायता से ही अपना काम चलाते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।